Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, what is the fate of primary xylem in a dicot root showing extensive secondary growth? तो ये कह रहे हैं कि प्राइमरी जाइलम का फेट क्या होगा. फेट मतलब उसके साथ आगे चल के क्या होगा जब डाइकॉट रूट में एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ होगी. राइट तो आपको पता है जितने भी डाइकॉट्स है उसमें क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ. और हम यहाँ पर्टिकुलरली रूट की बात कर रहे हैं. तो देखिए डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्योंकि उनके पास केम्बियम होता है. राइट अब केम्बियम का रोल होता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना. ओके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना. सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम. अब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता कहाँ है? सेकेंडरी जाइलम बनता है प्राइमरी जाइलम के बाहर की तरफ. प्राइमरी जाइलम के बाहर की तरफ. और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है प्राइमरी फ्लोएम के बाहर की तरफ. ठीक है तो अब देखिए क्या होता है कि जो सेकेंडरी जाइलम है वो बाहर की तरफ फॉर्म हुआ है, उसके बाहर होता है प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम के भी बाहर बनता है सेकेंडरी फ्लोएम. तो अब देखिए सेंटर में क्या है, सेंटर में प्राइमरी जाइलम है, उसके बाहर सेकेंडरी जाइलम बनता है, फिर सेकेंडरी जाइलम के बाहर प्राइमरी फ्लोएम होता है और प्राइमरी फ्लोएम के बाहर क्या बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम. तो स्ट्रक्चर में देखिए कि कोई भी चीज अपनी पोजीशन सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त चेंज कर रही है, वो क्या क्या है. मतलब सेंटर में आपके प्राइमरी जाइलम है, उसके बाहर सेकेंडरी जाइलम बनेगा, उसके बाहर आपका प्राइमरी फ्लोएम है और प्राइमरी फ्लोएम के बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा. तो क्या प्राइमरी जाइलम ने अपनी पोजीशन बदली? नहीं, प्राइमरी जाइलम पहले भी सेंटर में था, अभी भी सेंटर में रहेगा. राइट तो वो क्या है आपका, इट इज रिटेन्ड इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस. राइट डज इट गेट क्रश्ड? नो. इट मे और मे नॉट गेट क्रश्ड? नो. इट गेट्स सराउंडेड बाय प्राइमरी फ्लोएम. देखिए मैंने अभी क्या बताया, प्राइमरी फ्लोएम किसके बाहर है, प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम के बाहर है. ठीक है तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए. सो द फाइनल आंसर ओवर हेयर वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज इट इज retained in the center of the axis. Okay, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.